करता हूँ और उम्मीद करता हूँ साथी आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे। और दोस्त ये थोड़ी कनेक्टिविटी की वजह से आपकी क्लास 2-4 मिनट लेट हुई है कि वो आपका लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी, उसके लिए रियली सॉरी। और साथ ही आज हमारी 19वीं कक्षा है, 19वीं क्लास पर हम पहुंच चुके हैं आपका, जिसमें हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। एक क्रम से साथ ही पढ़ेंगे। आज हिंदी साहित्य का जो बेसिक प्रश्न है, बेसिक प्रश्न मतलब कुछ पत्रिकाओं के नाम जो पूछे जाते हैं आपके, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें साथ ही कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कॉमन रचनाएं जो बार बार रिपीट होती हैं आपका। और जो कल क्लास होगी, कल की क्लास में हम पुरस्कार मतलब कौन कौन सी वो रचनाएं हैं जिनको पुरस्कार मिला, किस वर्ष में मिला साथी। और साथ में आपका हिंदी साहित्य में जैसे जो वर्गीकरण होता है, मान के चलो बोली है, भाषा है, उन सब का, यानी कि भाषा और पुरस्कार, ये कल की कक्षा में हम कर रहे होंगे। और कुछ रचनाएं भी। और कल की से मतलब क्या होगा साथी, आपका कक्षा कल कैलेंडर में कल है या फिर आपका मंडे है, ये देख लेते हैं एक बार। क्या बोलेंगे? 2, हाँ भाई साहब, 5 तारीख मंडे को। और एक बार थम्स अप करके ये बताएंगे मुझे कि मंडे को हम थोड़े ज़्यादा प्रश्न ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मंडे को साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए यहाँ पर 70 क्वेश्चन ले पाए, ठीक है। और मैं बता दूंगा सर को, थोड़ी आधे आधे घंटे हम सब अपने लोग क्लास शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्योंकि यहाँ पर कई साथी हमारे गलत कर देते हैं कि भाई मान के चलो पूछ ले कौन सी रचना है, उसको अवार्ड कब मिला, हिंदी साहित्य पुरस्कार है, किस पुस्तक को मिला है, किसको नहीं मिला है। तो वो एक कैलेंडर के माध्यम से एक लिस्ट लगा करके एक सारणी के माध्यम से हम याद करेंगे साथी। आज की बेसिक रचनाओं को हम पढ़ने का मतलब बहुत अच्छे प्रश्न है आज के भी, और बहुत ध्यान से देखना और उत्तर देने का प्रयास करना। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? कौन सा है जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, एक बार बोलेंगे। आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, या फिर साथी आधुनिक काल को? तो क्या बोलेंगे दोस्त? आदिकाल को कहा जाता है। किसको? आदिकाल। आदिकाल को क्या बोलते हैं हम? वीरगाथा काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल भी कहते हैं। वहीं इसके कुछ और नाम भी हैं। इसको चारण काल भी साथी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? चारण काल। किसने कहा थी चारण काल? चारण काल इसको कहा भैया आपका, चारण काल इसको कहा था आपका जो एक विद्वान थे ग्रियर्सन, हिंदी के विद्वान ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। इसको प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। और कौन हिंदी के विद्वान हैं जिन्होंने इसको प्रारंभिक काल कहा था? तो आप कहेंगे भैया मिस्र बंधुओं ने कहा था। किन्होंने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था। मिस्र बंधुओं ने कहा था। अगर हम बात करते हैं इसका नाम जो ये वीरगाथा काल है साथी, किसने दिया था? तो वीरगाथा काल आप कहेंगे भैया रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और इसी को साथी आपका बीज वपन काल किसने कहा था? बीज वपन काल आपका हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने कहा था? भैया जी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और हिंदी साहित्य की अगर हम साथी बात करते हैं, हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो उसका खंड विभाजन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, बताएं। हिंदी साहित्य को कितने खंड में हम बांट सकते हैं? क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य को जो बांट के पढ़ा जाता है साथी, कितने खंड में बांट के पढ़ा जाता है आप लोग कहेंगे? तो भैया पहला तो उसमें पार्ट आता है आपका आदिकाल का। क्या बोलोगे? जिसको वीरगाथा काल यानी शुरुआती काल। दूसरा काल उसमें आता है उत्तर मध्य काल। क्या बोलोगे? उत्तर मध्य काल आता है साथी। और फिर आता है आपका क्या, सॉरी उत्तर मध्य काल बोल रहा हूँ, पहले आएगा आपका मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल, और फिर आएगा आपका उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल आपका, और फिर साथी आपका क्या आता है? उत्तर मध्यकाल।